हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग गॉस के एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि बच्चों गॉस के एप्लीकेशन पे 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, यह उसका तीसरा भाग होगा। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। कॉपी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। हालांकि बच्चों हम प्रीवियस 2 लेक्चरों में गॉस के 4 एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम 5वें एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे बच्चों 5वां, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चों इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, अंग्रेजी आप लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ इंफिनिटी साइज। ठीक है बच्चों, यानी मेरे पास एक अनंत विस्तार वाली अचालक समतल चादर है और उस चादर के वजह से बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों समझे कि यहाँ पे अचालक समतल चादर किसे कहेंगे। अचालक से सीधा सा मतलब है बच्चों की जो प्लेट होगी अर्थात जो चादर होगी वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होगी। जैसे माइका हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कागज इत्यादि की बनी हो सकती। और एक समतल चादर से बच्चों यहाँ पर मतलब यह है कि जो आवेश का वितरण होगा चादर के एक साइड होगा तो उसे हम एक समतल चादर कहेंगे। यदि आवेश का वितरण बच्चों चादर के इस बगल भी हो जाए और इस बगल भी हो जाए तो वह 2 समतल चादर के तुल्य व्यवहार करने लगता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक निर्वात अथवा वायु में अनंत विस्तार वाली समतल चादर है। ठीक है बच्चों, और इसको हम क्या कर रहे हैं, धन आवेश प्लस दे दे रहे हैं ना, यानी इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। चूंकि यह आवेश पृष्ठ पर फैला है तो इसके पास क्या बच्चों होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और इस समतल चादर से स्मॉल r दूरी पे मान लीजिए कोई बच्चों बिंदु क्या है, P है, और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। उतने ही दूरी पर समतल चादर के इस बगल भी बिंदु मान लेते कोई P' है, यहां पर बच्चों मान लेते बिंदु P' है, और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा फिगर के बारे में लिख लें। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फिजिक्स को लिखा कैसे जाए, उसकी थियरी कैसे लिखी जाए। तो हम आपको बता दें, यदि आप फिगर अच्छे से बना देते हैं तो फिगर को देखकर ही लिखना होता है। जैसे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं इसको, माना निर्वात अथवा वायु में एक अनंत विस्तार वाली समतल चादर है। ठीक है बच्चों, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। और इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और बताना है हमें कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इस चादर से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। तो हमारे पास दो बिंदु, एक P है, दूसरा क्या है, P' है, और इन्हीं दोनों बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु P और P' पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का चयन करेंगे जो इस समतल चादर के आर पार होकर जाता हो, कुछ इस प्रकार बच्चों। कुछ इस प्रकार हमें सिलेंडर मिलेगा जो बेलन होगा, इधर हम डॉट रेखा से दिखा दे रहे हैं। यानी कुछ इस प्रकार हमें बच्चों बेलन दिखाई देगा जो क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब हमें इस गॉसियन पृष्ठ से बच्चों क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है कि इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है। हालांकि बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो बेलन है बच्चों तीन पृष्ठों से मिलकर बना है। इसमें दो समतल पृष्ठ बच्चों दिख रहा है हमें, ये वाला और एक ये वाला, है ना, दो समतल पृष्ठ है और एक इसमें वक्र पृष्ठ दिख रहा है हमें। यानी इन तीनों पृष्ठों से अलग अलग हम संबंधित कितना फ्लक्स है वह कैलकुलेट कर तीनों को जोड़ लिया जाए तो टोटल इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है बच्चों वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इस समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। मान लेते दोनों पृष्ठ समान है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, यस, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यस मान लेते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा बच्चों क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा बच्चों। और इस समतल पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा एक समान होगा। क्यों एक समान होगा, क्योंकि इस समतल चादर से इस समतल पृष्ठ के हर एक पॉइंट की जो दूरी बच्चों है वो क्या है, एक समान है और एक समान है। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। दिशा कहां होगा बच्चों, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। सेम इसी प्रकार बच्चों यदि हम माने ds क्षेत्रफल इधर, तो जिसकी क्षेत्रफल सदिश आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा और वैद्युत क्षेत्र कहां होगा, वो भी आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों पृष्ठों से कितना फ्लक्स संबंधित है वह कैलकुलेट कर लें और तीनों को जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है। तो चलिए बच्चों फ्लक्स निकाला जाए। तो समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ P से संबंध फ्लक्स, मान लेते हैं बच्चों P से जो संबंधित फ्लक्स है φ1 मान लेते हैं। φ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E डॉट ds हो जाएगा। और बच्चों हम देख रहे हैं कि E और ds दोनों सदिश एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों सदिश बच्चों एक ही दिशा में जाते हैं तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यानी बच्चों हमें दिख रहा है कि जो थीटा का मान है कितना है, 0 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, φ1 बराबर इंटीग्रल E ds cos 0 हो जाएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लिखते हैं ना, cos में आ जाता है, E ds cos 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान क्या जानते हैं हम, 1 होता है। और E कैसा यहाँ पे कार्य कर रहा है बच्चों, E यहाँ पे एक नियत पद के जैसा कार्य कर रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है वह नियत है अर्थात एक समान है। तो E को बाहर ले लेंगे और cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी E को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे और यहाँ पर हमारा मिल जाएगा ds हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ds क्या है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस जो छोटा सा हमने क्षेत्रफल अवयव ds लिया है उसका क्षेत्रफल है। और हम इस पूरे समतल पृष्ठ को मान के चल सकते हैं कि ऐसे ही ds अवयवों से मिलकर बना है और सबको जोड़ दें बच्चों तो पूरे इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा जो क्या है, कैपिटल S है। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन हमें बच्चों इस प्रकार मिलेगा, φ1 बराबर E यस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस समतल पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया। अब इसी प्रकार बच्चों इस जो P' समतल पृष्ठ है इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ P' से संबंध फ्लक्स,
इसके फ्लक्स बच्चों मान लेते हैं क्या है φ2, यानी P डैश से जो संबंधित फ्लक्स मान लिया जा रहा है φ2 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल E डॉट ds होगा। बच्चों इस केस में भी हम देख रहे हैं कि थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सदिश एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा का मान कितना होगा, इस केस में भी थीटा बच्चों क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करें हम φ2 बराबर, तो सेम रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बच्चों वो भी क्या है यस ही है। तो φ2 हम सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ई यस ही आएगा। ठीक है, अब इसके समतल मतलब अब इसके वक्र वाले भाग से निकालते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी बच्चों इससे निकालते हैं ना। यहाँ पे एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं ds। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा बच्चों, ऊपर होगा ds। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है बच्चों। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और ds हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा। हम अब वक्र पृष्ठ के ऊपर लिए आए। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल अवयव हमने कहाँ माना है, जो वक्र पृष्ठ है उसके ऊपर माना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, अभिलंब बाहर की तरफ होगा, और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, यानी दोनों सदिश बच्चों एक दूसरे के अभिलंब होता है। तो इस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कितना बच्चों, इस संबंधित फ्लक्स हम मान लेते हैं क्या है φ3 है। तो क्या हो जाएगा φ3 कितना हो जाएगा, इससे इंटीग्रल E डॉट ds होगा, और थीटा बच्चों इस केस में कितना है, दोनों सदिश एक दूसरे के अभिलंब होते हैं, थीटा 90 डिग्री है। थीटा जो है बच्चों 90 डिग्री है। और जैसे ही cos 90 का मान 0 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो इसको हम E ds cos थीटा लिख सकते हैं, और थीटा का मान जैसे ही 90 भरा जाएगा तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान हम जानते हैं कि 0 होता है। यानी इस केस में जो संबंधित फ्लक्स बच्चों है क्या है, 0 है। और पूरे इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है, तो तीनों फ्लक्सों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सभी को जोड़ दिया जाए। फाइव बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, सबको जोड़ देंगे तो वैल्यू रखा जाए तो क्या मिलेगा, ये हमारा ES था, ये भी क्या था ES था, तीसरा क्या आया 0 आया। तो फ्लक्स बच्चों हमें क्या मिल के आ जाएगा, फाइव बराबर आ जाएगा ES को जोड़ दें तो 2ES आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है बच्चों, 2ES संबंधित है, यानी इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। ठीक है, लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि गॉस के नियम से किसी भी बंद पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के नियम से क्या जानते हैं बच्चों, जो फ्लक्स फाई होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए यहाँ पे Q इनसाइड की जगह पे बच्चों हमने इस समतल पृष्ठ पर कैसा आवेश दिया है, प्लस Q आवेश दिया हुआ है, यानी इस इक्वेशन को हम बच्चों जो Q इनसाइड है उसको हम लोग प्लस Q आवेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फ्लक्स बच्चों है और ये भी क्या है, फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्सों को आपस में बराबर किया जा सकता है। तो समीकरण एक से बच्चों क्या मिल जाएगा हमें रिजल्ट, हमें मिलेगा फाई इक्वल टू 2ES है ना, दोनों को इक्वल कर देते हैं, 1 मिनट, दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2ES बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। E का मान निकालना है तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई 2E और 2ES एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे Q जो आवेश है इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो आवेश पृष्ठ पर फैला है जिस वजह से इसके पास कैसा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इस सिग्मा का आप जानते हैं वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई यस हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ से Q का मान निकाला जाए बच्चों तो क्या होगा, सिग्मा यस आ जाएगा। ठीक है, तो इस आवेश की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखें तो इक्वेशन हमें कैसा मिलेगा, E बराबर सिग्मा यस बाई 2S
ई मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों यस से यस कैंसिल हो जाएगा और ई बराबर फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 और 2 एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी यह वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों फाइनली। इसको इक्वेशन नंबर आप दे दें सेकंड। तो समीकरण बच्चों 2 को हम ध्यान से देखें तो इसमें समतल पृष्ठ से जितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकाला गया है उसमें वो दूरी नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल पृष्ठ के निकट जब किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं बच्चों तो वह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी वो दूरी पर निर्भर, यानी इस इक्वेशन की सहायता से हम, हालांकि बच्चों आपको अनंत विस्तार वाली समतल चादर व्यवहार में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम ठीक इसी प्रकार परिमित बड़ी आकार की समतल पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र इसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे फिलहाल फटाक से नोट करें आप। हो गया बच्चों, मिटा दिया जाए, वीडियो पॉज करके फटाक से आप नोट कर लें, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 5 एप्लीकेशन गॉस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, गॉस के नियम 5 एप्लीकेशन के बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छठी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, छठा एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। हाँ बच्चों, छठा पे हेडिंग लगाएंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी बच्चों पहले केस में हम लोगों ने अचालक के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास चादर कैसी है, चालक है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे बच्चों, अंग्रेजी हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेन है ना, कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ इंफिनिटी साइज, यानी बच्चों अब हमारे पास जो चालक है वो चालक प्लेट है और वो भी अनंत विस्तार वाली है। ठीक है, और उस चालक के वजह से बताना है कि बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। चालक प्लेट से सीधा सा मतलब यह है बच्चों कि जो प्लेट होगी वह कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होगी, यानी जब बच्चों उसको आवेश हम देंगे तो पूरा का पूरा जो आवेश होगा चलकर उसके किनारों पे आ जाएगा। यानी इस केस में जो बच्चों हमारे पास समतल चादर है उसकी कुछ थिकनेस है, यानी कुछ उसके पास मोटाई है, कुछ इस प्रकार। देखिए मान लीजिए मेरे पास अनंत विस्तार वाली यह चादर है बच्चों, इस प्रकार, यानी कुछ इसके पास थिकनेस है बच्चों। ठीक है, मोटाई है, और इस समतल चादर को हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, जो पूरा का पूरा आवेश जो बच्चों होगा इसके किनारों पे चल के आ जाएगा, क्योंकि चालक प्लेट है ना, जब आवेश दिया जाएगा तो चालक के इस किनारे आ जाएगा कुछ आवेश, और कुछ आवेश हमारा उस बगल चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे वह सीखेंगे। तो मान लीजिए बच्चों कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, अब बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। और दूसरा जो P' बिंदु होगा बच्चों, इस समतल, हालांकि जो समतल चादर कुछ उसकी मोटाई है, तो जो बच्चों P' बिंदु पड़ेगा वो इसके बीच में पड़ जाएगा। कहां हो जाएगा, यहाँ पे। मान लेते क्या है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं बच्चों P' दे देते हैं। ठीक है, यह जो बिंदु P' है यहां पर है, और हम जानते हैं कि किसी भी चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है बच्चों क्या होता है, शून्य होता है।
यानी जो इस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा फिगर के बारे में बच्चों लिख लिया जाए पहले। माना निर्वात अथवा वायु में एक अनंत विस्तार वाली समतल चादर है, समतल चादर है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते बच्चों क्या है, सिग्मा है। ठीक है, क्योंकि आवेश कहां फैला हुआ है, पूरा का पूरा आवेश इसके सतह पे फैला हुआ है ना। जो आपने आवेश दिया है वो आवेश चल के कहां गया, इसके सतह पे फैला है। सतह के इस बगल भी हो सकता है और इस बगल भी, क्योंकि यहाँ पे चादर की कुछ थिकनेस है, कुछ मोटाई उसकी है। ठीक है, फैला हुआ है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यानी इस चादर से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का बच्चों मान कितना होगा। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं हम लोग। और कैसा गॉसियन पृष्ठ बनेगा, एक बिंदु P' यहां पर है, दूसरा यहां पर है, यानी एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का हम लोग चयन करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है बच्चों, और यह वाला जो बनेगा ना, इसको डॉट रेखा से दिखा दें हम। यानी कुछ इस प्रकार बेलन हमें दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, चूंकि हम देख रहे हैं जो बेलन है तो इसमें भी 3 पृष्ठ उससे मिलकर बना हुआ है। 2 समतल पृष्ठ हैं, एक इधर समतल पृष्ठ आपको दिख रहा है, दूसरा इधर दिख रहा है। ठीक है, और इन समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल बच्चों मान लेते क्या है, यस है ना। दोनों का हालांकि बेलन है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, अब हमारा काम यह है कि बच्चों इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है, टोटल फ्लक्स हमें ज्ञात करना। तो बच्चों यहाँ पे तीनों पृष्ठों से पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित है वह कैलकुलेट कर ले और टोटल के लिए क्या कर ले, तीनों को जोड़ ले। तो पहले हमारा काम है कि इस समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है कैलकुलेट कर ले, पुनः इससे कितना संबंधित है कैलकुलेट कर ले, और जो इसका वक्र वाला भाग है, वक्र पृष्ठ वाला भाग, यानी इससे कितना फ्लक्स संबंधित है बच्चों कैलकुलेट करके तीनों को जोड़ लें। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस गॉसियन पृष्ठ के ये जो समतल पृष्ठ है इसका छोटा सा क्षेत्रफल अभी हम ds लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा बच्चों, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और इस समतल पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा बच्चों क्या होगा, एक समान होगा। क्यों एक समान होगा, क्योंकि इस समतल पृष्ठ से मतलब इस समतल चादर से इस समतल पृष्ठ के हर एक पॉइंट की जो दूरी बच्चों है क्या है, सेम है। और वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। यानी ऐसे यहां पर ही माने बच्चों हम लोग ds अवयव हमारा इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र बच्चों आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और वक्र पृष्ठ तो बच्चों यदि हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds माने तो दिशा कहां होगी, इसकी दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी, अभिलंबवत ऊपर की तरफ होगा। और वैद्युत क्षेत्र हमारा किधर है, इस दिशा में। यानी इस केस में दोनों सदिश बच्चों एक दूसरे के अभिलंबवत है। तो चलिए इन तीनों पृष्ठों से कितना फ्लक्स संबंधित है अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और टोटल के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो समतल पृष्ठ P से संबंध वैद्युत फ्लक्स मान लेते क्या, φ1। यानी इस समतल पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स बच्चों मान लेते हैं φ1। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E डॉट ds हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बच्चों हम देख रहे हैं कि E ds दोनों सदिश एक ही दिशा में जा रहा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा,
थीटा का मान जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं पे दो सदिशों का क्या है, अदिश गुणनफल है, तो इसे ई डी एस कॉस थीटा लिखा जा सकता है, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई 1 बराबर इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान बच्चों क्या है, 0 डिग्री है। आकाश 0 का मान क्या होता है, 1। और ई क्या है बच्चों, ई इस समतल पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर सेम है, यानी एक अचर पद के जैसा कार्य कर रहा है, जिस वजह से ई को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों, ई इंटीग्रल ds मिल जाएगा। ds बच्चों इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, तो इस पूरे समतल पृष्ठ को मान के चला जा सकता है कि ऐसे ही ds अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और सबको जोड़ दें तो पूरा इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ई यस लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने इस समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है वह कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही बच्चों इस वाले से आप गणना कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ P डैश से संबंध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, इधर मान लेते क्या इससे संबंधित फ्लक्स फाई 2, कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट ds होगा। हालांकि दोनों सदिश एक ही दिशा में, लेकिन बच्चों इस समतल, यहाँ पे ये जो समतल पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ की कुछ मोटाई है, और जो बिंदु P है वो समतल पृष्ठ के भीतर पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि किसी भी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बच्चों, इस चालक के भीतर 0 हो जाएगा। तो जिस वजह से इससे संबंधित जो फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी जो बिंदु P है वो जो P डैश है उससे जो संबंधित फ्लक्स बच्चों है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरा जो हमारा पृष्ठ है वक्र वाला, उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं फाई 3। ठीक है, अच्छा बताइए दोनों सदिश एक ही दिशा में है क्या, नहीं, एक सदिश ऊपर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर जा रहा है, यानी दोनों सदिश बच्चों क्या एक दूसरे के अभिलंबवत है, यानी ई डॉट क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। और थीटा हमें क्या मिल रहा है, थीटा हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री। क्षेत्रफल सदिश ऊपर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में जा रहा है, यानी दोनों सदिशों के बीच जो एंगल है बच्चों है 90 डिग्री का। और जैसे ही हम cos 90 का मान भरेंगे उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स की 0 हो जाएगी, यानी फ्लक्स फाई 3 जो होगा बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पूरे इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है, तीनों को जोड़ ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, गॉसियन पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स जो होगा बच्चों फाई इक्वल टू फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3 हो जाएगा। इन दोनों से संबंधित फ्लक्स तो बच्चों 0 है, केवल फाई 1 से मिला है, कितना मिला हमें, ES मिला हुआ है, तो फाई कितना हो जाएगा, फाई जो हो जाएगा हमें मिलेगा ES हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस गॉसियन पृष्ठ से कितना संबंधित फ्लक्स था वह हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जानते हैं कि गॉस के नियम से किसी भी बंद पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स बच्चों होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो गॉस के नियम से आप क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स फाई होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे Q इनसाइड के जगह पे कैसा आवेश आपने दिया हुआ है, इस समतल चादर को कैसा दिया, प्लस Q आवेश दिया गया। ठीक है, यानी प्लस Q आवेश, यानी फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बच्चों ये भी फ्लक्स है और ये भी हमारा क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स को आपस में हम बराबर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, ES बराबर
Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। हमें क्या निकालना बच्चों, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q बाई E, वो Q बाई यस होगा ना, यस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बच्चों Q कौन सा आवेश है, इस समतल चादर पे फैला हुआ आवेश है, और हम देख रहे हैं कि ये जो आवेश है वह एक पृष्ठ पर फैला हुआ है, जिसके पास कैसा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Q की सिग्मा यस के बराबर होगा। ठीक है, तो वैल्यू यहां पे भरा जाए Q का, तो क्या मिलेगा हमें, E बराबर Q का मान भरी यहां से, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा यस बाई यस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यस से यस कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा सिग्मा बाई यस प्राप्त हो जाएगा। यानी बच्चों यह जो हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला है, यह इस समतल चादर के निकट किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला है। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, अगला लेक्चर हम अगले डे मिलेंगे लेकर।